मोटी मिर्चों का सालन बनाने के लिए ना सबसे पहले मिर्चें धो के और बहुत अच्छी तरह खुश्क करनी है, और धो के खुश्क करके इनकी ऊपर से ना डंडियाँ उतार देनी है, और इसके बाद इसको लगा देंगे बीच में से चीरा। इस तरह करके ना एक एक करके इस तरह खोल के सारी ही मिर्चों को हमने चीरा लगा देना है। इसी में भरना होगा ना मिर्चों का सालन, इसमें हम भर के बनाएंगे। तो ये सालन बहुत मज़ेदार होता है, खाली पराठे से भी खाया जा सकता है, चावलों से भी, रोटी के साथ भी, किसी दाल वगैरह के साथ, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और इसके मसाले के लिए मैंने एक मीडियम प्याज लिया और इसको बहुत बारीक बारीक काटना है। ये जैसे आमलेट का स्टाइल होता है वैसे बहुत बारीक बारीक काटना है, इसलिए कि ये अगर हम मोटी काटेंगे ना तो गलेगी नहीं। तो मुझे ज़रा नरम प्याज चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। जिस हद तक काट सकते हैं हाथ से, या फिर अपना हैंड चॉपर में इसको चॉप भी कर सकते हैं। अच्छा, टमाटर जो लिए हैं इसका छिलका भी मैंने उतार दिया है। सारे टमाटर छील लिए हैं, क्योंकि छिलके से भी गलता नहीं है तो वो मुंह में आता हुआ बुरा लगेगा, इसलिए इसको भी इसी तरह बारीक काटना है। ये 3 मीडियम टमाटर हैं, 2 बड़े, 3 मीडियम, 4 छोटे, जो मर्ज़ी ले लें, लेकिन तकरीबन इतना ही जितने टमाटर प्याज कटती ना इतना ही टमाटर होना चाहिए, बराबर का समझ लें। ये काट लिया। अब इसमें डालने मसाले। ये बहुत सादा सा सालन है, इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है। इसमें पहले नमक डालना है, मिर्चों के हिसाब से रख के ना, कितनी मिर्चें हैं उस हिसाब से नमक डालेगा। फिर ये सूखा धनिया, ये पिसा हुआ सूखा धनिया, ये भर के 2 चम्मच डालने हैं। इसके साथ डलेगा कुछ और मसाले। इसमें डलेगा ये ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, ये तकरीबन 2 टीस्पून से भर भर के, 2 टीस्पून होंगे, ये हम भर भर के डालेंगे। फिर इसमें डलेगा सिरका। सिरका एक तो खट्टा के लिए और दूसरी ये मैंने सिंथेटिक सिरका लिया है, तो आप वो भी ले सकते हैं, फ्रूट विनीगर, लेकिन उसमें हल्की सी मिठास होती है, तो इसलिए मैंने सिंथेटिक सिरका लिया। ये ज़रा खट्टा ज़्यादा होता है, और अगर मिर्चें बाहर भी पड़ी रहे ना 2 दिन, तो ये फ्रिज में ना भी जाएँ तो ये ख़राब नहीं होती, फ्रिज में तो ये 1 हफ़्ता चल जाएंगी। तो इसमें मैंने तकरीबन 2 ढक्कन सफ़ेद सिरका डाल दिया। अच्छा, इसका फ़ायदा ये है, एक तो ये इससे ख़राब देर से होंगी, फिर इससे खट्टा भी ज़्यादा होगा, और फिर मसाला बहुत सूखा है ना, इसको मिक्स करने में आसानी होती। अच्छा, इसमें मिर्चें नहीं है, टमाटर, प्याज, धनिया, ज़ीरा और सिरका। इमली डालना चाहें तो इमली भी डल सकती है, और नींबू का रस भी। ये बहुत अच्छी तरह मल मल के इसको हमने यकजान कर लेना है। फिर इसको हमने भरना है मिर्चों में। देखिए, बहुत अच्छी तरह यकजान करना है इसको, फिर हमने इसे मिर्चों में भरना है जो हमने कट लगाया था। अच्छा, इन मिर्चों में कोई ख़ास मिर्च नहीं होती, मोटी मिर्चें, तो इसलिए थोड़ा हल्की सी मिर्च होती है, खुशबू ज़्यादा होती है, तो मैंने इसमें अलग से मिर्चें नहीं डाली। अगर दिल चाहे तो डाल दें, फिर वो बहुत करारी हो जाएंगी। तो इस तरह खाने में, क्योंकि सालन के साथ या चावलों के साथ खाओ ना, तो उनकी अपनी मिर्चें भी होती हैं, तो ये उसके साथ भी अच्छा लगता है कि ज़्यादा मिर्चें ना हो। इस तरह मैंने दबा दबा के ना इनके अंदर अच्छी तरह इस सारी मिर्चों को भर लेना है, बहुत अच्छी तरह दबा दबा के, क्योंकि तलने में निकलने का खदशा होता है ना, तो इसे दबा के भरना है। ये सारी मिर्चें मैंने भर ली। अब ये मसाला बच गया। अब हमने क्या करना है कि इस मसाले को ही इन मिर्चों पर डालना है सालन बनाने के लिए। तो इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं, सिवाय राई के। एक राई डलेगी, राई इसके अंदर नहीं डलती, राई इसके साथ डलेगी। ये मैंने इसमें से ले ली है शक्कर। अच्छा, इसके डालने से ना बड़ा ही प्यारा टेस्ट आएगा। 2 चम्मच शक्कर ली है, 1 चम्मच अगर चीनी लेंगे तो 1 चम्मच लेनी है, वो शक्कर लेंगे तो ये। अब मैं लेती हूँ ये नेचर्स फ्रेश वालों का कुकिंग ऑयल, सरसों का तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ। इससे कोलेस्ट्रॉल भी कम हो जाता है, और खाने के बाद ना भारीपन और तेज़ाबियत तो बिल्कुल नहीं होती, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होता, उड़ता नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात है, इसे गर्म भी नहीं करना पड़ता, ऑनलाइन मिल भी जाता है, तो घर बैठे बॉटल्स आ जाती हैं। इनकी मुख्तलिफ़ पैकिंग्स हैं। अब मैंने इस फ्राई पैन को ज़रा सा गर्म किया है, और इसमें डाला है इतना एक तेल। अब इतना डाला है कि इसमें मिर्चें तली जाएं, और इनको मैंने फिर गरम करना है। थोड़ा सा इसको मैं गरम कर लूँगी, और इसमें डाल दूँगी ये मिर्चें, और फटाफट ढक्कर लगा देंगे ताकि ये इसका छींटे ना आए, और इसकी जो एकदम फैलती है ना धांस, वो भी ना फैले।
बस अब इसको मैंने डाल दिया और साथ में डाली है मैंने राई दाना, आधा टीस्पून है, ज़्यादा नहीं डाला, आधा टीस्पून राई डाली है। ये मैं पहले डालना भूल गई थी तो इसलिए मैं बाद में डाली है। बस ये एक और मसाला है जो इसका राई डलती खटास के लिए होती है। अब इसको ढक के इसको फिर मैंने पकाया। अब एक तरफ से पहले इसको तलना है ना, जब ये अच्छी तरह तली जाएंगी ना, एक तरफ से तली गई हैं अभी, इसको अब दूसरी तरफ से तलना है। अब देखिए ना, ये मैंने भर के दबा के भरी थी ना तो मसाला इतना नहीं निकला। अब इसको अलट पलट कर लेना दूसरी तरफ से, जब तली जाएंगी ना, ये दूसरी तरफ से भी तली गई है ना, फिर हमने इसको जब ये अच्छी तरह तली जाएंगी तो उसके बाद मैंने इसको ना, इसमें ये दूसरा मसाला डालना है। ये जो बचा हुआ मसाला ये बाद में डालना है, पहले मिर्चें तल लेनी है। अब ये जो बचा हुआ मसाला था जिसमें थोड़ा गुड़ भी डला हुआ था, ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। ये सिरके की खटास है ना, उसको बैलेंस कर देता है ये गुड़, और टेस्ट में नहीं आता, मीठा नहीं लगता। और इसको बस अब मैंने हल्की आंच पे, पहले तेज़ आंच रखनी है, फिर एकदम हल्की करके पकाना है। ये देखें खुश्क हो गया ना, और इसका सारा पानी खुश्क हो गया। अब ये तैयार है, इसको ज़रा सा उलट पलट करेंगे और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बन गया मिर्च का सादा सालन। देखें ना, ये खुश्क हो गया, पानी बिल्कुल नहीं है। अब ये मिर्च का सादा सालन बहुत मज़ेदार लजीज़ किस्म का होता है, ज़रूर बनाइएगा।